नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी अभी की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पाते हो, आखिर आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, आप क्यों उन्हें भूल नहीं पाते हो, आखिर आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, क्या वजह है, क्या रीजन है, आप उनको भूल क्यों नहीं पाते हो हर पल हर वक्त, चौबीसों घंटे क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है। और आप उनको भूल नहीं पाते हो तो आपके मन में ये भी सवाल होता होगा कि क्या वो भी आपको याद करते होंगे, क्या वो भी आपको भूल नहीं पाते होंगे, क्या उनकी भी सिचुएशन आपके जैसी होगी, क्या वो भी आपको हर वक्त याद करते होंगे या ये सिर्फ आपके ही मन का वहम है, क्या वो भी आपको याद करते होंगे या नहीं करते होंगे। तो आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, क्या रीजन है। पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की अभी की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देख लेते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए, आप उनका नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपके लिए फील कर रहे हैं। आपकी उनको याद बहुत आ रही है, मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप जैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं सेम वैसा आप भी उनके लिए फील करो। उनको लगता है कि आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस दिखा नहीं रहे हो, तो वो चाहते हैं कि जैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं सेम आप उनके लिए वैसा फील करो। और आपको देखने का मन कर रहा है, हो सकता है कि आप कितने दिनों से मिले नहीं हो, या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या तो आप एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, या तो देखा नहीं है। तो आपको देखने का, आपसे बात करने का उनका मन कर रहा है, कांटेक्ट आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और काफी लव, काफी इमोशंस, पैशन और काफी एक्साइटमेंट आपके लिए दिख रहा है। और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ही ज्यादा एग्रेशन आपके लिए दिख रहा है। एक जुनून सा आपके लिए वो फील कर रहे हैं, एक दीवानगी की हद तक आपको चाहने लगे हैं, दीवानगी की हद तक आपके साथ रिश्ता जुड़ गया है। तो काफी अट्रैक्शन, आजकल रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि उनको आजकल आपके ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर आया है। 2 नंबर जो होता है वो मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो मून की एनर्जी, और वैसे भी फुल मून आने ही वाला है थोड़े टाइम में, तो थोड़ी मून की एनर्जी भी उनके ऊपर हावी दिख रही है। तो बहुत इमोशनल आपके लिए, कभी उनके मूड बहुत स्विंग हो रहे हैं, कभी एक पल, कभी आपको याद करके बहुत खुश होते हैं, कभी आपको याद करके बहुत सैड हो जाते हैं, कभी आपके ऊपर गुस्सा भी आता है कि इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, लेकिन अकड़ू, सामने वाला अकड़ू टाइप का उनका नेचर है, समझता ही नहीं है हमारी फीलिंग को। तो थोड़ा आपको कोसते भी है, आपके ऊपर गुस्सा भी निकालते हैं कि इतना इतना चाहने के बावजूद भी आप जैसे कि ढीठ हो गए हो, आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा है। आप उनको लग रहा है कि आप
बहुत सोच समझ कर बहुत प्लानिंग करते हो, आप दिल से ज्यादा दिमाग के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। उनको, आपके पार्टनर को वो सोच रहे हैं कि आप जो हो वो दिल से ज्यादा दिमाग से सोचते बहुत हो कि ये करे या ना करे, ऐसा ठीक रहेगा, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। तो आप खुल के उनसे प्यार नहीं करते हो। आप प्यार भी कैलकुलेटिंग करके करते हो। आप प्यार भी नाप तोल के करते हो कि कितना प्यार करना है, कितनी लिमिट में प्यार करना है, कितनी हद तक आगे बढ़ना है। तो आपका प्यार भी कैलकुलेटिव और प्यार में भी आप मैथमेटिक करते हो, ऐसा उनको लग रहा है कि आप अ, अ, प्यार जो है वो आप खुल के नहीं कर रहे हो, आप नाप तोल के उनसे प्यार कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है कि दिल खोल के। एक होता है कि दिल खोल के प्यार करना, अपने इमोशंस फीलिंग्स उनके ऊपर लुटाना। आप प्यार तो उनसे करते हो लेकिन आप इतना दिखाते नहीं हो अपने इमोशंस। तो वो आपका जुनून, आपका पैशन देखना चाहते हैं। वो आप उनके लिए किस हद तक जा सकते हो, वो भी आपकी दीवानगी देखना चाहते हैं कि आप उनके लिए किस हद तक जा सकते हो, आप उनके लिए क्या कर सकते हो, कितना प्यार आप उनसे करते हो। तो वो भी आपकी एक जुनूनियत वाली चाहत देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं पी, टी, एच, एन, एम, और वी हो सकता है, बी हो सकता है उनके नेम का लेटर, यू, आई, ओ। वृषभ राशि, कन्या राशि उनकी हो सकती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। ए, एम, डी, एच, ये भी उनके नेम के लेटर हो सकते हैं। चलिए अब हम कैंडल के जरिए देखते हैं आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, आखिर आप उन्हें भूल क्यों नहीं पाते हो, क्यों हर वक्त हर पल आपको उनकी इतनी याद आती है। कभी कभी आपको लगता है कि पता नहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, या तो मैं पागल तो नहीं हो गई, आखिर उनकी इतनी याद क्यों आ रही है, कहीं मेरा दिमाग कहीं सटक तो नहीं गया, कहीं मेरा दिमाग तो, दिमागी संतुलन तो बिगड़ नहीं गया, आखिर कोई किसी को इतना कैसे याद कर सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी हम किसी को इतना याद करते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, या मैं, ये मेरे ही मन का वहम है, या ये प्यार है, या सिर्फ मन का फितूर है, कुछ पता नहीं लगता है। तो आपको समझ में नहीं आता कि ये प्यार है, अट्रैक्शन है, या सिर्फ मेरे दिमागी फितूर है, या दिमागी मेरे मन के ही ये सब सब मन घड़न ख्याल है। तो आप बहुत उलझे उलझे रहते हो, इतना उनको याद करते हो, आप उनको बहुत चाहते हो, आप अपने से भी ज्यादा उनके बारे में सोचते हो। आपने खाना खाया कि नहीं, आप सोए कि नहीं, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, लेकिन उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, वो सोए होंगे कि नहीं, वो ठीक तो है ना, उनकी तबीयत कैसी है। आपकी तबीयत को मारो गोली, आप अपने बारे में नहीं सोचते कि आपकी तबीयत कैसी है, आप उनके बिना कितना तड़प रहे हो, आप क्या उनके बिना फील करते हो। आप अपने से भी ज्यादा उनके लिए सोचते हो। अगर आप कुछ पूजा पाठ, प्रेयर वगैरह जो भी करते हो, तो भी आप पहले उनके लिए दुआ मांगते हो, उनकी खुशी के लिए दुआ मांगते हो। आप हद से ज्यादा, आप अपने से भी ज्यादा आप उनको चाहते हो, उनको प्यार करते हो। और कहीं ना कहीं आपको उनकी इतनी याद आती है, उसका एक रीजन ये है कि वो भी आपको उतना ही याद करते हैं, वो भी आपको उतना ही चाहते हैं, वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। अगर वो आपसे इतना प्यार नहीं करते होते, तो आप भी उनको इतना याद नहीं करते होते। ये जो आप उनको याद कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनकी ही जो वाइब्रेशन है वो आपके दिल तक पहुंच रही है, तो इसी वजह से आप उनको इतना याद करते हो। और आप एक सेकंड के लिए भी उनको भूल नहीं पाते हो, चाहे सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते,
हर वक़्त आपको उनके ही ख़्याल सताते रहते हैं, उन्हीं के ख़्यालों में आप रहना पसंद करते हो। कहीं न कहीं अब उनको याद करना जैसे कि अब आपकी आदत बन गई है, आपकी दुनिया बन गई है, अब उनसे बाहर आप निकलना ही नहीं चाहते हो। कभी-कभी थक जाते हो लेकिन आप उनसे बाहर भी नहीं निकलना चाहते हो। कभी-कभी हमारे पैरों में बेड़ी होती है तो बेड़ी से हम अ, बंधे तो होते हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम तक अगर उस बेड़ी में ही हम रहे तो फिर उस बेड़ियों में भी रहने की आदत पड़ जाती है। अगर आप अ, अगर आप कोई पेट लेके आते हो या तो कोई तोता है अगर अगर आप उनको लेके आते हो, अगर आप बहुत सालों तक आप उनको पिंजरे में रखते हो तो फिर अगर आप पिंजरा खुला भी रख दोगे तो भी वो उड़ेगा नहीं क्योंकि वो उनको पिंजरे में रहने की आदत हो जाती है। तो वैसे ही अब आपको भी उनकी यादों में रहने की आदत हो गई है। आप उनकी यादों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। कभी-कभी ये यादें आपको थका भी देती है, आपको रुला भी देती है, आपको तड़पा भी देती है, सब कुछ करती है। पेन भी मिलता है लेकिन ये दर्द भी आपको सुकून देता है। इस दर्द में भी एक सुकून है कि चलो वो मिल तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी यादों के सहारे भी हम जिंदगी बिता सकते हैं। कम से कम वो तो नहीं लेकिन उनकी यादों के सहारे तो हम जिंदा रह पाते हैं। कुछ तो जिंदगी जीने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए, कुछ तो सहारा चाहिए हमें। कम से कम हमारा पार्टनर तो हमें नहीं मिल रहा है तो कम से कम उनकी यादों के सहारे तो हम जिंदगी गुजारे क्योंकि जिंदगी काटने के लिए हमें कुछ तो बहाना चाहिए, इस दिल को कुछ तो सहारा चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर वो तो नहीं मिल रहे हैं, अब उनकी यादों से भी अगर पीछा छुड़ा लेंगे तो फिर जिंदगी से बचेगा क्या, जिंदगी से में कुछ बाकी बचेगा ही नहीं। जिसकी जीने का कोई बहाना ही नहीं बचेगा, फिर जिएंगे कैसे, ये पूरी जिंदगी कैसे हम बिताएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको उनकी इतनी याद आती है और आप बस ये उनकी यादें ही आपकी जिंदगी जीने का सहारा है। अब उनकी यादों में ही आपने अपनी दुनिया बसा ली है कि चलो कोई बात नहीं, उनको मिलना हो तो मिलेंगे, अगर वो हमारे तकदीर में होंगे तो मिलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन हम उनकी यादों के सहारे भी हम जिंदा रह पाएंगे, उनकी यादों के सहारे, क्योंकि हमारे पास एक ही सहारा है। उनको भी हम कैसे छोड़ दे। तो ये यादें आपको तड़पाती भी है, रुलाती भी है, लेकिन आप फिर भी उनको छोड़ नहीं पाते हो क्योंकि अगर उनकी यादों को आप छोड़ दोगे तो आपके पास और जीने का कोई बहाना नहीं है। यही आपके जीने का एक बहाना है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी यादें ही आपकी दुनिया बन गई है और आप उनको भुला नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उनको भुलाना चाहते ही नहीं हो। आपने दिल से उनको चाहा है, दिल से आपने अपनी रूह से, अपने आत्मा से आपने उनको प्यार किया है। जब हम अपनी आत्मा से, हम अपनी रूह से जब किसी को प्यार करते हैं तो फिर जितना गहराई से आप अ, अंदर उतरोगे तो उतनी गहराई से आप इतना आप अंदर डूबते जाओगे, समंदर में आप जितना गहराई से अंदर डूबते जाओगे उतना ही आप और ज्यादा अंदर और ज्यादा आप डूबते जाओगे। तो आप उनको भूल नहीं पाते हो क्योंकि आपने बहुत दिल की गहराई से आपने उनको चाहा है, दिल की गहराई से आपने उनको प्यार किया है। अब आप इतने उनके चाहत में इतना डूब गए हो, इतना अंदर उतर चुके हो कि अब चाहकर भी अब बाहर आप निकल नहीं पाओगे। उनकी चाहत के समंदर में आप इतना अंदर तक डूब चुके हो कि अब आप चाहकर भी उनकी चाहत के समंदर से आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। अगर आप चाहो निकलना तो भी आप निकल ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आप इतने अंदर, इतने डूब चुके हो, इतनी गहराई से आप उनके अंदर इतना डूब चुके हो कि अब उनसे बाहर निकलना आपके लिए मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब चाहे घुटन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बस यही आपकी दुनिया बन चुके हैं।
क्योंकि आपने कभी ये सोचा नहीं था कि कभी हम किसी को प्यार करते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि कल को अगर उनको भूलना पड़े तो फिर हम अ, अपने लिए कुछ बैकअप रखे, कुछ हम बचा के रखे कि थोड़ी हमें कम तकलीफ हो। जैसे कि मोबाइल है, जैसे कि कोई चीज जो है हमारी कीमती चीज है, जैसे कि हमारा मोबाइल है बहुत कीमती है, लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर ये खराब हो गया तो या तो हम आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही पेमेंट सब करते हैं, लेकिन कभी कभी ये सोचते हैं कि कभी नेटवर्क इशू हो या तो कभी मोबाइल नहीं चला तो थोड़ा कैश भी साथ में रखना अच्छा होता है। तो थोड़ा हम अपने फायदे के लिए थोड़ा बैकअप का भी सोचते हैं और एक प्लान भी हम रखते हैं कि चलो ये अगर सही काम नहीं किया तो फिर ये वर्क करेगा, ऐसा सोचते हैं हम। लेकिन आपने अपने 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 पार्टनर को जब प्यार किया तो आपने कभी बैकअप के बारे में, या तो अगर उनसे दूर रहना पड़े या तो अगर उनसे जुदाई आए तो आप कैसे जी पाओगे? आपने कभी बैकअप के बारे में, कभी आपने अपना सेफ प्लान, कभी सेफ साइड आपने कभी रखी ही नहीं है। जैसे कि पानी में आपको तैरना भी नहीं आता है और आपने छलांग लगा दी, आप डूबने ही वाले हो, ये तो फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि आपको तैरना भी नहीं आता और आपने कोई लाइफ जैकेट या तो आपने कोई सेफ्टी भी आपके पास नहीं रखी और आपने बस आप पानी में कूद पड़े। अब डूबना तो तय ही है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि क्या होगा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि उनके बिना अगर रहना पड़ेगा तो आप कैसे रह पाओगे। आपने कभी अपनी सेफ साइड सोच कर कभी आपने और हम किसी को प्यार करते हैं तो नफा नुकसान प्लस माइनस ये सब देख के थोड़ी प्यार करते हैं कि कल को अगर उनके बिना रहना पड़े तो हम किस तरह से सरवाइव करेंगे, किस तरह से हम उनके बिना रह पाएंगे। तो हम ऐसा कुछ सोचते नहीं, बस प्यार में डूब जाते हैं। तो आपने उनको कभी, आपने उनको इतना टूट के प्यार किया, अपने दिल से, अपनी रूह से, अपनी आत्मा से आपने उनको इतना चाहा, इतना प्यार किया कि आपने ये कभी सोचा ही नहीं कि अगर वो आपको नहीं मिले या तो उनके बिना रहना भी पड़ेगा तो आप कैसे रह पाओगे। आपने कभी ये सोचा ही नहीं। तो अब आपको ये आता ही नहीं है उनके बिना रहना, उनके बिना कैसे रह पाओगे, आपको ये आता ही नहीं, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। तो अब उनकी यादें ही आपके जीने का सहारा बन चुकी है। कभी कभी पार्टनर से भी ज्यादा उनकी यादों में रहना और ज्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी वो हमें नहीं समझ पाते, हमारे इमोशंस फीलिंग्स को वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनकी यादें जो है वो, हम उनकी यादों में सुकून महसूस करते हैं। जो हम चाहते हैं वो पार्टनर से नहीं मिलता, लेकिन उनकी यादों में एक सुकून जरूर मिल जाता है। आप उनको देखना, उनसे बात करना, बस यही आपकी जिंदगी बन गई है। आपने उनके सिवा और कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं था और आपको उनकी इतनी याद आती है। कहीं ना कहीं आप एक तो उनको बहुत दिल से चाहते हो, दिल से प्यार करते हो और आपने कभी, आप कभी उनको भूलना चाहते ही नहीं हो, चाहे कितना भी पेन मिले, कितनी भी तकलीफ मिले। ये दर्द ऐसा है कि आप इस दर्द को ठीक करने की, इस दर्द में ही आपको सुकून मिलता है, चाहे पेन है, दर्द है, लेकिन आप इस तकलीफ को, इस दर्द को मिटाना भी नहीं चाहते हो, ठीक भी नहीं करना चाहते हो। ये दर्द आपको तकलीफ तो दे रहा है, लेकिन आप इनको ठीक भी नहीं करना चाहते हो। आप जैसा है वैसा ही उनको रहने देना चाहते हो, क्योंकि ये दर्द ही आपके जीने का एक सहारा है। ये दर्द में ही आपको एक सुकून मिलता है। कभी कभी जिंदगी में हमें सब कुछ नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जो चाहत करते हैं और जिसको हम दिल खोल के चाहते हैं और जिसको हम के पूरी दुनिया की खुशी को दांव पर लगा के आप जिसको चाहते हो, उसको मांगते हो, वही इंसान आपको नहीं मिलता। पूरी, अगर आप, कोई आपको कहे कि आपको पूरी दुनिया चाहिए या ये पर्सन आपको चाहिए, तो आप पूरी दुनिया दे देने के लिए रेडी हो जाते हो,
लेकिन पूरी दुनिया की खुशी देने के बाद भी बदले में आपको वो चीज नहीं मिलती जिसकी आप चाहत करते हो, जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हो, जिसको आपने दुआओं में, प्रार्थना में, हर एक जगह में आपने जिसको मांगा है, वही आपको नहीं मिलता। सब कुछ मिल जाता है तो कहीं कभी कभी आप ये सोचते हो कि चलो वो तो नहीं, लेकिन उनकी यादें तो है, कम से कम कुछ तो जीने के लिए सहारा चाहिए। तो आप उनकी यादों के, ये उनकी यादें ही आपके लिए एक टॉनिक का काम करती है, एक मेडिसिन का, एक हीलिंग का काम करती है। अब वो आपकी आदत बन चुके हैं, अब आदत जल्दी से बदली नहीं जा सकती। कुछ टाइम तक आप आदत को बदल सकते हो, लेकिन आप अ, कुछ टाइम के बाद आप अपनी आदत नहीं बदल सकते हो। एक एज तक आप चाहे, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, या तो जो भी आपकी अगर कोई ऐसी हैबिट है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन एक एज के बाद जो आप बहुत लंबे टाइम से जो चीज आप करते आए हो उसको फिर छुड़ाना भी बहुत या तो फिर वो आपकी बॉडी ही उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। सपोज आपको चाय पीने की बहुत ही आदत है और आप बिल्कुल ही चाय पीना बंद ही कर दो, बिल्कुल ही आप अचानक से बिल्कुल चाय, आप रोज के 4-4 कप चाय पीते हो और आप अचानक से ही चाय पीना बिल्कुल बंद ही कर दो, एक भी कप ना पियो, तो फिर आप जल्दी से अगर आपकी आदत को बदलते हो तो आपका बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, आपका बॉडी इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको उतनी आदत होती नहीं है। तो आपका बॉडी और ज्यादा, आपको और ज्यादा तकलीफ और ज्यादा पेन होने लग जाता है। तो अब आप जो हो, आपके पार्टनर आपकी आदत बन चुके हैं, अब आप चाहे उनको भूलने की, उनसे दूर जाने की कोशिश करते हो तो और ज्यादा आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, और ज्यादा आपकी हेल्थ के ऊपर आ, असर होता है, और ज्यादा आपकी आपकी इमोशनल लेवल जो है, आप जितना उनको अपने से दूर हटाने की, उनसे दूर भागने की कोशिश करते हो, उतना आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है, आपकी हेल्थ और ज्यादा खराब होने लग जाती है, आपकी मेंटल कंडीशन और ज्यादा खराब होने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं अब वो आपकी ऐसी, वो आपकी एक ऐसी आदत बन चुके हैं कि आप चाहो तो भी अब उनको छुड़ा नहीं पाते हो, इतना आप उनको चाहते हो, इतना आप उनको दिल से प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए उतना ही आपको चाहते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। अ, भले ही वो इतना बताते नहीं है, कहते नहीं है, और प्यार की बातें जरूरी नहीं है कि हम गला फाड़ फाड़ के कहें कि देखिए हम आपको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। प्यार तो फील करने की चीज होती है, गला फाड़ के बताने की कोई बड़ी बड़ी शेर व शायरी करने की, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो वो भी आपको उतना ही चाहते हैं, लेकिन उनकी चाहत अ, हो सकता है आपको दिखे ना दिखे, हमको हमारी चाहत दिखती है क्योंकि हमारा दिल हमारे पास होता है, तो हमको अपनी चाहत दिखती है, लेकिन सामने वाले के दिल में क्या है, वो आपको कितना चाहते हैं वो हमें नहीं दिखता। लेकिन दिखता नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं चाहते हैं। हम उनके लेवल, हम उनके दिल तक या तो उनकी चाहत तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो भी आपको उतना ही चाहते हैं, उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा ही उनको चाहने चाहने लगे हो, ज्यादा ही उनको प्यार करते हो। आपने अब उनको ही अपनी दुनिया बना ली है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ हैप्पीनेस जो भी है वो आपके पार्टनर ही है। आपकी सारी खुशियां, आपके गम, आपके दुख, आपके सुख, सब कुछ उनके इर्द गिर्द ही, उनके सराउंडिंग ही घूमते रहते हैं। बस वो बीच में होते हैं। आप गुस्सा हो तो भी उनके ऊपर, प्यार आता है तो भी उनके ऊपर, नाराज हो तो भी उनके ऊपर, तो सब कुछ वही आपके सब कुछ बन गए हैं, वही आपके लिए सब कुछ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही आपके लिए रहते हैं। कहीं ना कहीं अब आपने उनको ही अपनी दुनिया बना ली है। और ये
चाहत, ये प्यार, ये चीज ही ऐसी है कि आप किसी को क्यों इतना चाहते हो, किसी की इतनी याद क्यों आती है, ये हम खुद ही नहीं समझ पाते। कभी कभी तो हम थक जाते हैं कि आखिर कितना याद करे उनको, थक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी याद आती रहती है, ऐसा होता है। तकलीफ भी मिल रही है, दर्द भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी वही काम किए जा रहे हैं, ऐसा है। और माइंड का, हमारे दिमाग का कुछ उल्टा ही सब कुछ चलता है। जिसको आप भुलाने की कोशिश करते हो वो और ज्यादा बढ़ चढ़ के आपको याद आने लग जाता है। आप ऐसा सोचोगे कि आज पूरा दिन मोबाइल हाथ में ही नहीं लेना है, तो और ज्यादा आपको बार बार मोबाइल की तरफ ही आपका ध्यान जाने लगता है। तो आपका माइंड भी एक तो बिल्कुल अजीबोगरीब प्राणी है, बिल्कुल उल्टे ही काम करता है। जो चीज आप नहीं करने को बोलते हो वही चीज बार बार आप चाहते हो कि उनको भूल जाओ, तो और ज्यादा उनकी यादें सताने लगती है, और ज्यादा वो याद आने लगते हैं। आप कोशिश करते हो कि उनको भुला दे, काम में बिजी रहते हो और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो। तो ये सब कर तो लेते हो, लेकिन ऊपर ऊपर से ये सब होता है, अंदर से तो दिल और ज्यादा चीख चीख के उनको याद करने लग जाता है। दिल, हमारा जो मन है वो छोटे बच्चे की तरह होता है, वो बहुत ही जिद्दी होता है। जो चीज आप उनको करने के लिए ना बोलते हो वो वही चीज करता है। आपके पार्टनर की याद आपको तकलीफ देती है, उनकी याद आपको तड़पाती है, तो आप चाहते हो कि उनको याद ना करे, उनको भूल जाए, लेकिन आपका दिल, आपका मन ऐसा बच्चे जैसा है कि वो बस जो चीज आप उनको नहीं करने को बोलोगे वही चीज वो करता है, चाहे फिर तकलीफ ही क्यों ना मिले। तो हमारा दिल जो है वो बच्चे जैसा है, बहुत ही जिद्दी है। जो चीज हम ना करने को बोले, नहीं करने को बोले, वो चीज और ज्यादा वो बढ़ा चढ़ा के करता है। तो आपको उनकी इतनी याद इसी वजह से आती है कि आप उनकी यादों को रोकने की कोशिश करते हो, उनकी यादों को कंट्रोल करने की, उनकी यादों को दबाने की कोशिश करते हो। इसी वजह से आपको उनकी और ज्यादा याद आती है। किसी चीज को रोकते हो, किसी चीज को दबाते हो, वो चीज और ज्यादा बढ़ चढ़ के आपके ऊपर सवार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप उनकी यादों से जितना भागने की कोशिश करते हो, उतना ही और ज्यादा उनकी यादें आपको घेर लेती है, आपको पकड़ लेती है। तो आप उनकी यादों को एक्सेप्ट करो, उनके प्यार को, उनकी चाहत को, उन्होंने जो आपको, उनसे जो आपको पेन मिलता है, उन सब चीजों को आप एक्सेप्ट करो, उनसे भागो नहीं, उनकी यादों से भागो नहीं, उनकी यादों को अपना लो, उनकी यादों में जीना सीख लो। उनकी यादों से भागना नहीं, लेकिन उनकी यादों में जीना सीख लो, तो ही आप खुश रह पाओगे। जितना आप उनके प्यार से, उनकी यादों से जितना आप भागने की कोशिश करोगे, उतना ही और ज्यादा आपको तड़प मिलेगी, और ज्यादा आपको तकलीफ मिलेगी। तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है, अब यही हमारी जिंदगी है, तो बस यही सही। सबको लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें हमारे हिस्से में जो आया है हम उसमें खुश रहेंगे। जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ जिंदगी में मिल ही जाए। कुछ लोगों को मंथली की, कुछ लोगों की सैलरी 1 करोड़ होती है, कुछ लोगों की सैलरी 1 लाख होती है, और कुछ लोगों की इनकम इतनी भी होती है कि वो रोज का ला के रोज ही खाते हैं। उतनी ही उनके पास पैसे आते हैं कि एक वक्त का वो मुश्किल से खा पाते हैं। लेकिन सब लोग अपने अपने, जिसको जितना मिला है वो उसमें खुश रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें लाइफ में सब कुछ ही मिल जाए। तो हमारे पास जो भी मिला है उसमें हम खुश रहे, बस यही जिंदगी है। तो आप उनके प्यार को, उनकी यादों को आप जितना एक्सेप्ट करोगे, उतना ही आप ज्यादा खुश रह पाओगे। उनकी यादों से भागने की कोशिश ना करो, उनके प्यार को, उनकी चाहत को एक्सेप्ट करो, यही आपके लिए बेस्ट वे रहेगा। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।